हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारी ये हिंदी की क्लास 7 चैप्टर 15 नीलकंठ की क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, इसमें हम सब एनसीईआरटी बुक के जो भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो इस पार्ट में जो मोर मोरनी के नाम हैं वो किस आधार पर रखे गए हैं, तो आंसर देखिए। मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा मोर है उसकी जो गर्दन है वो नीली है इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया है। तो जैसे कृष्ण जी के साथ राधा जी का नाम किया जाता है, वो हमेशा उनके साथ रहती है, तो ऐसे ही जो मोरनी है वो हमेशा मोर के साथ रहती है इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो जैसे ही वो पिंजरे जो बड़े घर थे जाली के, उसमें मोर के बच्चे जैसे उसमें पहुंचे तो उनका स्वागत किस प्रकार किया गया। तो आंसर देखिए, मोर के बच्चों की जाली के बड़े घर पहुंचने पर उसी प्रकार स्वागत हुआ जैसे नववधु का स्वागत परिवार में हुआ करता है। जैसे किसी घर में ब्याह करने दुल्हन आती है, घर की बहू आती है, वैसा ही स्वागत हुआ। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू करने लगा। जो लक्का कबूतर था वो नाचना छोड़कर उनके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा और गुटरगू चिल्ला रहा था। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा तथा तोता एक आंख बंद करके मोर के बच्चों का परीक्षण करने लगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है। नीलकंठ बोले तो वही जो मोर है, उसकी कौन कौन सी चेष्टाएं हैं जो लेखा को बहुत अच्छी लगती है। तो आंसर देखिए, लेखा को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, मेघों की शावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर नाचना। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो लेखा है उसको नीलकंठ की जो ऊंची गर्दन है वो बहुत अच्छी लगती है। नीलकंठ जो है वो अपनी गर्दन ऊंची कर कर इधर उधर देखता है, और जब बारिश होती है, इंद्रधनुष निकलता है, तो उस टाइम पे वो अपने पूरे पंखों को फैलाकर गोला सा और नाचता है। विशेष भंगिमा के साथ उससे नीचे कर दाना चुगना और नीचे झुककर दाना चुगना, पानी पीना तथा गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं लेखा को बहुत भाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो आंसर देखिए, लेखा के द्वारा कुब्जा मोरनी का लाना। तो लेखा ने जैसे ही कुब्जा मोरनी को लाया, उसके आने से पहले जो मोर है, नीलकंठ है और अन्य जानवर है, वो सभी बाड़े में मिलकर अपने उत्सव को आनंद से मनाते थे। लेकिन जब से वो कुब्जा मोरनी आ गई है, उनका जो उत्सव है वो भंग होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीदार में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। तो जब वसंत ऋतु आती थी, जैसे कि आज हमारा बसंत पंचमी है, तो वैसे ही जब बसंत ऋतु आती थी, जो नीलकंठ है वो जालीदार घर में बंद रहकर उसे बड़ा अजीब सा लगता था, बहुत असहनीय लगता था। तो ऐसा क्यों। तो आंसर देखिए, नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और फलित वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते थे। जैसे कि जब वृक्ष में फल नहीं होते, केवल फूल होती है, नीलकंठ को वो वृक्ष ज्यादा पसंद है। वसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियां लग जाती थी, जब वसंत ऋतु में आम के पेड़ के ऊपर जो छोटी छोटी कलियां होती हैं आम की, वो लग जाती थी और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता था, और जो अशोक वृक्ष है उसमें लाल कलर के फूल जो है आ जाते थे। तब नीलकंठ के लिए जालीदार घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संग क्यों नहीं हो पाया। यहाँ पे देखो, जितने भी अ, जानवर थे, पशु पक्षी थे, वे सभी एक दूसरे के मित्र हो गए थे सिवाय कुब्जा को छोड़कर। तो ऐसा हुआ क्या। तो आंसर देखिए, जालीदार में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। जितने भी लोग हैं वो सभी मित्रता का साथ देते थे। ठीक है, खरगोश, तोते, मोर, मोरने सभी मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। लेकिन कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप वाला नहीं था, वो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया। तो नीलकंठ जो है उसने खरगोश के बच्चों को सांप से बचाया। कैसे बचाया, इस घटना के आधार पर हमें नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता की चर्चा करनी है।
तो आंसर देखते हैं। एक दिन जब खरगोश के शावक शावक मतलब होता है कि छोटे बच्चे, ठीक है। तो जब खरगोश के शावक जो है खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, तो जाली के भीतर कहीं से एक सांप घुस आया। उसको देखकर सभी जो पशु पक्षी हैं वो भाग गए और सिर्फ एक खरगोश का शावक ही था जो भाग ना पाया। तो सांप उसे निगलने का प्रयास करने लगा। तो खरगोश का शावक उसकी कैद से छूटने के प्रयास में क्रंदन करने लगा, मीन शोर मचाने लगा, चिल्लाने लगा। तो नीलकंठ ने जैसे ही उस क्रंदन को सुना, उसके शोर को, उसकी आवाज को सुना, वो पेड़ की शाखा से कूदकर सांप के समक्ष आ खड़ा हुआ और अपने पंजों से सांप के फन को दबाया और चोंच के प्रहार से 2 ही पल में उसने 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह उसने शावक को सांप से बचाया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो नीलकंठ का स्वभाव है वो दयालु वाला है, प्रवृत्ति है, सचेत है, साहसी मोर था। नीलकंठ के साहस के कारण ही उसने खरगोश को सांप से बचा लिया। अगर वह साहस ना दिखाता तो खरगोश का बच्चा शायद आज जीवित ना होता। सो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।